हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने प्राण आईडी अप्लाई किया था और आपका रिजेक्ट हो चुका है तो आप फिर से अप्लाई करें। अप्लाई करने का आपको देखिए तरीका मैं पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। और आपका जो प्राण आईडी है रिजेक्ट होने का कारण आप तो जानते ही होंगे। उसमें आपको पीपीएन नंबर याद रखिएगा, पीपीएन नंबर आपने नहीं भरा था। पीपीएन नंबर जो है ना वो आपने नहीं भरा था, इसके कारण आपका रिजेक्ट हो चुका है। ये आप भर देते तो रिजेक्ट कभी नहीं होता है। ये आपका रिजेक्ट हो चुका है, इसको आपको भरना होगा। इसके जगह पे आपको क्या करना है, इसके जगह पे आपको सक्षमता में जो है आपका सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर है उसको भर देना है, जो 9 डिजिट का होता है ना। 9 डिजिट का आपने अगर फर्स्ट समय यानी कि फर्स्ट सक्षमता पास किया है तो फर्स्ट वाला भरेंगे, जो सेकंड पास किया है तो सेकंड का भरेंगे। और यहाँ पर जो है आप 9 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर पीपीएन नंबर में भर देते हैं तो आपका 7 से 8 दिन में जनरेट हो जाएगा प्राण आईडी, है ना। तो चलिए फुल प्रोसेस देखिए यहाँ पर किस तरह से बनता है। चलिए अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। किसी भी गूगल फॉर्मेट में आ जाइए, खासकर आप आ सकते हैं तो क्रोम से जब भी भरिएगा, आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप क्रोम से कीजिएगा, या तो आप कहीं से भी लैपटॉप या पीसी कुछ भी से भर रहे हैं तो आप क्रोम से ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आसानी होता है सारा चीज़ फुलफिल करने में, है ना। बहुत बार क्या होता है कि दूसरे गूगल से करते हैं तो बीच में छोड़कर कभी कभी बैक हो जाता है, इसलिए आप क्रोम से कीजिएगा। और यहाँ पर आपको सर्च में आ जाना है। सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है, ई एन पी एस आप इस तरह से सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर खुलेगा। देखिए क्या खुलता है, ENPS आप सर्च कीजिएगा, ENPS। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए इस तरह से लिंक आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। या तो आप ENPS सर्च कीजिएगा तो आपका केवल उसका लिंक खुलेगा और वहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुलता है, जिसमें आपको क्या है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें लॉगिन एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ नेशनल पेंशन स्कीम इस तरह से लिखा हुआ है। आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर है, देखिए क्या है, जिनका रजिस्ट्रेशन अगर हो चुका है तो कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे शुरुआत से। देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइए नीचे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा। देखिए एनपीएस सबके लिए होता है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आता है ये। तो एनपीएस जो है सबके लिए है। इंडिविजुअल सब्सक्राइबर मैंने जो व्यक्तिगत रूप से भरना चाहते हैं, प्राण आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी वाले हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और देखिए और क्या है, नीचे में और दिया गया है। जो कॉरपोरेट के लिए है वो कॉरपोरेट वाला में करेंगे, जो प्राइवेट काम करते हैं उसके लिए है। और एनआरआई यानी कि विदेशी वाला है, विदेश में जो काम करते हैं उसके लिए है। प्राण आईडी के लिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ये सब भराता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए अगर बीपीएससी है तो बीपीएससी टीचर है तो यहाँ पर अभी इंडिविजुअल में आपको करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं, या आप विशिष्ट शिक्षक में आ गए हैं तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सब्सक्राइबर में करना होगा, है ना। आप पहले से हैं इसलिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। और इसमें आपको देखिए क्या क्या भरना है। देखिए रजिस्टर नाउ पर जैसा ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना हो, और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और अच्छे से आप यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद पैन कार्ड, है ना, पैन कार्ड जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसको फिल कर देना है। एक मोबाइल नंबर देना है और एक ईमेल आईडी देना है ना। ये सारा चीज़ देने के बाद आप बिगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये सारा चीज़ मैं भर देता हूँ पहले। चलिए यहाँ तक फिल करने के बाद बिगिन रजिस्ट्रेशन पर जैसा ही क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा, काइंडली होल्ड ऑन वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल डोंट रिफ्रेश, इस तरह से लिख दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, उसके बाद आपको आएगा आगे के डिटेल भरना होगा, है ना। तो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। देखिए क्या आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जिला का नाम, एड्रेस
और नगर परिषद इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आप हैं नगर परिषद तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। नगर परिषद आपका एड्रेस सही है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, यस कर दीजिएगा। चलिए यस करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर जो है आपको टाइम दिया गया है कितना मिनट, आपको यहाँ पर 19 मिनट का टाइम दिया गया है। तो 19 मिनट के अंदर इसको आपको पूरा फिल कर लेना है। चलिए कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी में क्या है। तो कैटेगरी आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे तो सेंट्रल, और अलग रहेंगे स्टेट ऑटोनोमस बॉडी रहेंगे तो ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर मैं नियोजित टीचर है जो विशिष्ट शिक्षक है उनका फिल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे टिक कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आपका कहाँ है तो बिहार का है तो बिहार हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए डीडीओ कोड है। तो डीडीओ कोड क्या होता है, डीडीओ कोड जो है आपके जिला में आपको नोटिस में एक निकाला गया होगा, वहाँ पर देख सकते हैं प्राण आई डी जनरेट करने के लिए डीओ द्वारा आपको निकाला गया है, उसमें आपको डीडीओ कोड मिल जाएगा देखने को, है ना। ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। सर्च में आपको क्या करना है मैं बता दूं। तो सर्च में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए सर्च में आपको करना है SG, है ना, एस कैपिटल में लिखिएगा एस, उसके बाद कैपिटल में जी लिखिएगा, उसके बाद आपको लिखना होगा भी, है ना। भी लिखने के बाद आपको 0 ये सब आपको टाइप करना है, 0 टाइप इस तरह से आप कीजिएगा ना टाइप, तो आपका वहाँ पर आ जाएगा, कैच कर लेगा, है ना। वहाँ पर आपका डिटेल दिखा देगा तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जिस तरह से दिखा रहा है, नीचे में दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर आप जो भी जिला के हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बस 04 तक आपको डालना है, उसके बाद आपको जो जिला का है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, है ना। मैं लैंडस्केप मोड में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए आपको आधा अधूरा दिख रहा है, ऐसे आपको फुल दिखेगा। कब दिखेगा, जब पोर्ट्रेट मोड में रखते तो आपको ये पूरा लिखा हुआ दिखता, है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर पूरा फुलफिल कर देता हूँ, आप अच्छे से देख कर ही भरिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं भर देता हूँ। देखिए जैसा ही आप भरेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर डीडीओ नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। जहानाबाद के है तो जहानाबाद यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख दिया है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है ना। आपको यहाँ पर देख लेना है कि जहानाबाद की है कि नहीं है। अगर जहानाबाद के मैंने कहने का मतलब है कि आपके ज़िला का है कि नहीं है। अगर आपके ज़िला का नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिर से देखने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आपका ज़िला गलत दे दिया होगा तो अच्छे से टाइप कीजिएगा। उसमें नोटिस में जो लिखा रहता है वहाँ से भी टाइप कर सकते हैं या तो सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है सिलेक्ट करने में गलती हो जाए, है ना। तो आप अच्छे से इस तरह से कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिला सही है तो यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा OTP वेरिफिकेशन, है ना। मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, एक ईमेल ID पे भी OTP गया होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है उसको यहाँ पर भर देते हैं। चलिए देखिए मोबाइल OTP वेरीफाई हो गया है। उसके बाद ईमेल ID पे OTP गया है ना। ईमेल ID पे OTP गया है तो ईमेल ID का OTP हम देख लेते हैं। चलिए ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश ले रहा है, देखिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ID जो है यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इससे आप क्या कर सकते हैं, ये ID आपको मिल गया तो 10 दिन 20 दिन का टाइम देता है, आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। या तो यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूरा कंप्लीट ना हो, फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो इस नंबर को आप देंगे तो इसके आगे का प्रोसेस साइबर कैफे वाला भी कर सकता है ना। इस नंबर को अच्छे से स्क्रीनशॉट नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कंटिन्यू करके आगे की प्रोसेस करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या आता है। चलिए आपका डिटेल ले लिया है, आपका यहाँ पर पूरा डिटेल लिया है और 20 मिनट का टाइम दिया है तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, है ना। आपका डिटेल सही है कि गलत है ना। ऐसे भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आधार नंबर से ऑटोमेटिक ले लेता है, या पैन कार्ड से लिया है। मैं यहाँ पर पैन कार्ड डाला हूँ तो पैन कार्ड से ये पूरा का पूरा ले लिया है ना। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, ये सब आपको देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल आपने देख लिया ऊपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, फादर नेम या मदर नेम या आई एम ऑर्फन, इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि आप पिताजी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर पिताजी का नाम डालना होगा। पहले से हो सकता है कि देखिए जो लेडी टीचर का मैं फिल कर रहा हूँ फीमेल का, तो यहाँ पर जो है उनके पति का नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर नाम चाहे तो आप काट सकते हैं, क्योंकि काट कर पिताजी का नाम लिखना होगा। तो ये ऑटोमेटिक ले लिया है तो पैन कार्ड से, तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद की प्रोसेस यहाँ पर देखिए, पिताजी का नाम लिख दिया है। चलिए सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या लगते हैं यहाँ पर कौन से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने एनपीएस के बारे में कैसा पता चला, है ना, एनपीएस के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हैं सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर या मैगजीन, कुछ भी, है ना। यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला, है ना, तो सोशल मीडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस, तो ये आपको अनमैरिड दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर मैरिड होगा तो मैरिड कर लेंगे, मैरिड है ना। तो मैरिड है तो पति का नाम अब पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको पति का नाम देना है। अगर आप जेंट्स टीचर हैं तो आप अपने पत्नी का नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं भर देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने नाम भर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया नीचे दिखा रहा है, तो ये तो सही है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंफर्म करना है। तो देख लेते हैं डिटेल एक बार। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, अपलोड सिग्नेचर भी दिख रहा है, तो अपलोड सिग्नेचर भी करना होगा। सिग्नेचर पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करने के लिए आएगा, और जहाँ भी आपका सिग्नेचर रखा हुआ है तो वहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ऐप पे जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ऐड बैंक डिटेल भर लेना है। उसके बाद ऐड नॉमिनी डिटेल। तो चलिए बैंक डिटेल में हम लोग क्लिक करते हैं। तो बैंक डिटेल में आपको क्या क्या भरना होगा यहाँ पर देख सकते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, ठीक है ना। तो बैंक डिटेल में भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड भरना है और बैंक का नाम भरना है, और 2 बार आपको अकाउंट भरना है। सेविंग अकाउंट करके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ टिक मार दीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मेरा पिछला बार रिफ्रेश हो गया था, बैक हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भर दे रहा हूँ, है ना। आप यहाँ देख लिए होंगे बैंक डिटेल, तो आप खुद से भर सकते हैं। चलिए देखिए इस तरह का प्रॉब्लम लिख दे रहा है, रिट्राई अगेन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐड बैंक डिटेल आपने भरा था तो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, PAN नंबर देना होगा, पैन नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस पर OTP जाएगा, और इससे आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका वहाँ पर काम हो जाएगा, है ना। फिर से आपको डायरेक्ट उसी पेज पे लेके चला जाएगा जहाँ पर आपने बैंक डिटेल भरा था। तो इस बार आपका क्या होगा, नॉमिनी डिटेल, क्योंकि साइट थोड़ा स्लो चल रहा है, साइट काम नहीं कर रहा है बढ़िया से, तो इसीलिए किन्हीं किन्हीं का बार बार बैक हो जा रहा है, मेरा बार बार बैक हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर फिर से करेंगे तो यहाँ पर OTP लेगा, और उसके बाद आपका जो है OTP लेने के बाद आपका फिर से उसी पेज पे आएगा। तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनी डिटेल को भरेंगे। चलिए यहाँ पर खुल जाता है, देखिए थोड़ा सा लेट चल रहा है ना, स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए OTP ले रहा है। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो देखिए वही पेज आ गया। इसमें आप क्या करेंगे, अब हम लोग नॉमिनी डिटेल को भरेंगे। तो चलिए नॉमिनी डिटेल पे हमने क्लिक कर दिया है। इसमें आपको क्या क्या भरना है, इसमें देखिए मैं पहले भर चुका था, है ना, पहले भर चुका था तो रिजेक्ट हो गया था, तो फिर से ऑटोमेटिक ले लिया है मेरा नाम। यहाँ पर नाम ले लिया है, यहाँ पर एज भर दीजिएगा, और क्या लगते हैं, रिलेशन उनका क्या है ना, पिता पिता का रिलेशन है कि बेटा का रिलेशन है कि पति का रिलेशन है, यह सब आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करके आगे बढ़ जाइएगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट इट लेटर पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो प्रोसीड कर दीजिएगा।
प्रोसीड करने के बाद आपका ये पेज आ जाएगा। इसमें आपको क्या क्या भरना है, देखिए प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, कंट्री भरना है और नेशनलिटी तो पहले से भरा हुआ, यही आपका खाली था, इसी में आपको भरना होगा पीपीएन नंबर, जो आप सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर, या विशिष्ट टीचर है तो सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, बीपीएससी टीचर है तो बीपीएससी का एप्लीकेशन नंबर जो है उसको भर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, है ना, ये सब हटा देते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, और डेट ऑफ रिटायरमेंट और एनुअल कितना इनकम आप कमाते हैं ये सब भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इंडिया तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर बिहार लिख दीजिएगा, ये सब आपको पहले से भरा हुआ है, यहाँ पर पैन नंबर पहले से भरा हुआ है, वैलिडिटी ये सब पहले से भरा हुआ है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ भर लिए हैं हम। तो एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो यहाँ पर 4 से 5 लाख होगा, है ना, 4 से यहाँ से 5 से 10 लाख वाला में टिक करिएगा, ठीक है, 5 से 10 लाख वाला में टिक करिएगा, क्योंकि उसके ऊपर 1 से 5 लाख है ना, 5 लाख से ज़्यादा आप लोग कमाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे का जो है यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, मैंने बता दिया, और ये सब आप कुछ देख के भर लीजिएगा, आपका जहाँ भी है रखा हुआ है डिटेल तो आपको पता ही होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और पीपीएन नंबर, ये सब आपको मालूम है। यहाँ पर सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर ही भरिएगा, याद रखिएगा। चलिए ये सब आपको पहले से भरा हुआ है, तो यहाँ पर पिन कोड भरने के बाद आपको सीधे आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड कर देंगे तो आपको यहाँ पर, है ना, अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको यहाँ पर अपलोड करने के बारी आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, अपलोड कर देना है आपको। यहाँ पर देखिए 5 MB में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट या PDF या जेपीईजी में होना चाहिए, अपलोड लेटर फाइल, इस पर क्लिक करके आप अपलोड करने के बाद प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपलोड कर देते हैं, हम अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको अपलोड जो करना है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, नियुक्ति पत्र में आपको जो भी मिला है 2-3 पेज मिला है ना, वो सारे के सारे इसमें एक ही PDF में आपको स्कैन करके अपलोड करना है, याद रखिएगा। और बैंक का भी डिटेल दे सकते हैं उसमें, जैसे बैंक का पासबुक या चेक, है ना, दे सकते हैं, कैंसिल चेक कहते हैं उसको। तो आप ये सब दे दीजिएगा ताकि जल्दी से बन जाए, है ना। देने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो आपका जो है यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है 18 मिनट दिया हुआ है, लेकिन टाइम उतना देता नहीं है, तुरंत रिफ्रेश हो रहा है। बार बार साइट में कुछ खराबी है, इसलिए बार बार मुझे 3 बार करना पड़ा ये चीज़, इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा 3 बार मुझे करना पड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में, इसीलिए यहाँ पर देखिए सबमिट भी थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, इस बार सबमिट हो जाना चाहिए। देखिए हो गया, यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्या करना है, इसमें आपको OTP जाएगा, है ना, OTP जाएगा आपको मोबाइल पर, तो वहाँ से OTP देख के बता दीजिएगा। देखिए मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी जा सकता है, देखिए ईमेल आईडी पे भी गया, तो यहाँ पर आपको OTP लेकर यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो है लिख देगा। चलिए OTP हम लोग भर देते हैं देखकर। चलिए OTP भरने के बाद जैसा ही OTP भरेंगे तो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू NPS इज कंप्लीट लिख दिया, और यहाँ पर आपका जो है PDF डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड होगा। एक स्क्रीनशॉट हम ले लिए हैं, तो यहाँ पर PDF डाउनलोड करना है ना, PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में आपका पूरा फुल डिटेल में आ जाएगा। चलिए डाउनलोड कर लीजिएगा, इस तरह से आपका ये फाइनल हो गया, है ना। तो अगर आपको इस पुराना ID जनरेट करना है, दोबारा अप्लाई करना है, तो आप सक्षमता वाला एप्लीकेशन नंबर डाल के आप खुद से मोबाइल से ही कर सकते हैं, चाहे आपको जितना टाइम लगे, है ना, आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम PDF में सेव कर ले रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आपका NPS का जो सारा प्रोसेस है फुल कंप्लीट हो गया, तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, है ना। थैंक यू।